हारून रशीद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार और कॉलम निगार हमारे साथ मौजूद हैं और उनको शामिल गुफ्तगू करती हूँ। हारून साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर, और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हारून साहब, आज जो एक इम्पॉर्टेंट फैसला है मैं उस पर ज़रूर आपका एक शॉर्ट कमेंट लेना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, आप समझते हैं कि ये एक अच्छा फैसला है जिससे कम अज़ कम वक्ती तौर पर ही सही एक थोड़ी सी सोल्यूशन तो निकलेगा उस केओस का जो पंजाब में जारी है? इन हालात में इससे बेहतर फैसले की उम्मीद तो नहीं हो सकती थी, इसलिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसका खुलासा तो ये था कि हमजा शहबाज को वजारत आला से अलग किया जाता है वजीर आला बनाने के लिए, और लोग बाहर हैं मुल्क से और 5 आदमियों का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, और उसमें अपना 24 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन भी होनी चाहिए। तो उस लिहाज से तो ये जैसे है उसमें तो बेहतरी फैसला है। ठीक, अच्छा ये भी फरमाइएगा हारून रशीद साहब, आपकी गहरी नज़र रहती है सियासी मामलात पर भी। ये शहबाज शरीफ साहब की जो इत्तेहादी हैं, अभी से इन्हें नाज नखरे दिखाना शुरू हो गए हैं, तो ये सिर्फ दिखावे के नाज नखरे हैं या वाकई ये लोग तंग हैं इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट से? नहीं, तंग भी हैं मगर छोड़ेंगे थोड़े ही। इक़्तिदार कौन छोड़ता है? SHO अपना ओहदा नहीं छोड़ता तो वजारत कौन छोड़ता है? ये तो देखिए ना, मौलाना फजलुर रहमान एहतजाज भी कर रहे हैं सिंध में, जरदारी भगाओ सिंध बचाओ, और हुकूमत में भी शामिल हैं और शामिल रहेंगे। कभी मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत छोड़ी है? वो तो एक ड्रामा भी करेंगे साथ, सियासत में ड्रामे का आंसर भी होता है। तो छोड़ेगा कोई नहीं, इसलिए कि जिन्होंने शामिल कराया वो छोड़ने देते हैं कोई? ठीक, अच्छा हारून रशीद साहब, तहे संग आमदा दस्ते तहे संग आमदा पैमाने वफा है। राइट, अच्छा हारून रशीद साहब ये फरमाइए कि इमरान खान साहब की क्या स्ट्रेटेजी लग रही है आपको? कल फिर वो परेड ग्राउंड में जलसा कर रहे हैं, जलसों से क्या हासिल करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब, और इससे आप समझ रहे हैं कि कोई मुख्तदर हलकों पर वाकई दबाव बढ़ रहा है? दबाव तो बढ़ रहा है, इससे बेहतर स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। बदकिस्मती से उनके इर्द गिर्द लोग हैं, यही उनका सारी जिंदगी पूरी सियासी कैरियर में यही प्रॉब्लम रहा है कि इर्द गिर्द उनके ऐसे लोग जमा हो जाते हैं जो उन्हें गलत मशवरे देते हैं, और अगर वो हुकूमत ही नहीं जाती उनकी, अगर वो आप भी वो परसों कह रहे थे, शायद कल कह रहे थे कि मुझे तो यकीन ही नहीं आता था शहबाज शरीफ वजीर आजम हो सकता है। आपको यकीन क्यों नहीं आता था? आपकी IB क्या कर रही थी? आपको बता नहीं रही थी? वो एक बड़ा ब्लंडर था कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी और IB दोनों एक ही ग्रुप के आदमी हों, बल्कि उनके नामजद कर दो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के। तो असल गलती थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के इंतखाब सिविल सर्विस के मामले में। उसने फिर अपने एक वक्त वो था कि 6 के 6 IG प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अपने हाथ में थे। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी इतना ताकतवर हो जाए तो वही दरअसल वजीर आजम होता है। बहरहाल वो जलसे ही करेंगे, पर क्या करें? और दूसरा ये है कि हलकों में जो कारकुनों को मोटिवेट करना चाहिए था। देखिए, सबसे खतरनाक चीज ये होती है कि आपको फतह का यकीन न रहे। उनके कारकुनों में बाद में मायूसी पाई जाती है, वो कहते ऐसा हो जाएगा। ये जो बहुत एजिटेशन, तबीयत में गुस्सा पैदा होता है ना, उसका नतीजा हमेशा मायूसी की सूरत में निकलता है। वो मायूसी उन्हें दूर करनी चाहिए, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के इर्द गिर्द जो 4, 5, 6, 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसके वर्करों से कहें वहां पहुंच जाए। उसका एक बदकिस्मती से ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं बनाए, उम्मीद पैदा करें, मायूसी नहीं। मायूसी में से कोई कामयाबी मुमकिन नहीं होती। उनकी मेजोरिटी तो है 7-8% वोटों की, अब वो वोट खरीद रहे हैं। कितने वोट खरीद लेंगे? और लोग बड़े सियाने हो गए हैं, जरूरी नहीं है कि वोट के पैसे लेके या बिरयानी खा के उसी को वोट दें। तो जीतने के चांसेस हैं, वो उम्मीद पैदा रहेगा, वो बरकरार रखें और कहें कि हम जीत रहे हैं, बजाय फांसी का रोना रोने के। तो जीत जाएंगे, 12-13 सीटें 20 में से आसानी से जीत। हिलाली साहब भी कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? जी हिलाली साहब। मैं क्वेश्चन इतना नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आप लोगों को इत्तला के लिए, शायद हमारे से मिस हो गया है। आपको पता है कि IMF ने कहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि आप सब प्रोविंसेस में से साइन करके एक खत लें जिसमें 780 बिलियन रुपया जो उन्होंने देना है सेंटर को वो देंगे, और हर प्रोविंस का एलोकेशन अलग है। मगर KP ने कहा है कि हम ये नहीं साइन करेंगे। देखिए, जो भी उनका
क्यों मुझे नहीं पता, मगर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हम इस वक्त एक ऐसे नेज पे खड़े हुए हैं कि इस किस्म की अगर ये बारगेनिंग के लिए कर रहे हैं तो जल्द से जल्द फेडरल गवर्नमेंट उनका कंप्लेंट को एड्रेस करके रिजॉल्व करे, और अगर बारगेनिंग के लिए नहीं है और वाकई ये एक सीरियस उनका ऑब्जेक्शन है, उसको भी हल करने की कोशिश करें, इसलिए कि अगर वो खत नहीं मिला बाय द एंड ऑफ जुलाई आपको ट्रांच नहीं मिलेगा, ट्रांच नहीं मिलेगा, यू आर बैंकक्रप्ट। हिलाली साहब, ये तो हमारी प्रॉब्लम है ना कि हम सियासी मुखालफत को उस सतह पे ले जाते हैं कि मुल्की मफाद को पीछे रह जाता है। अब वहाँ पे अगर केपी में इस वक्त पीटीआई की हुकूमत है तो वो कहेंगे जी हम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इत्तेहादियों की हुकूमत है, हम इनके साथ क्यों करें। लेकिन मैं हारून साहब आपसे एक बात ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपने जैसे फरमाया कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो उनके मशीर हैं वो उन्हें मशवरे सही नहीं देते, तो आप क्या ये बात नहीं समझते कि इमरान खान साहब उन मशीरों को हटा के कुछ सही मशीर क्यों नहीं रखते अपने साथ जो उनको सही मशवरा दें? कभी दुनिया में ऐसा भी हुआ है कि 70 बरस की उम्र में एक आदमी बदल जाए? लोग जैसे पैदा होते हैं दुनिया में वैसे ही मर जाते हैं हमेशा। बहुत रेयर एक्सेप्शन है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए, कोई बड़ा उस्ताद मिल जाए, कोई बड़ा वाक़या हो जाए, कोई साहिब अहले इल्म की सोबत में बैठने लगे और उसमें लचक पैदा हो जाए और वो अपनी खामियों पे गौर करने लगे। वो खान साहब के को बहुत से ऐसे लोगों से हमने भी मिलाया था और लोग भी उन्हें मिले जिंदगी में, मगर वो जो आदमी की शख्सी कमजोरियां होती हैं ना, जो फलाह होता है, जो एक आदमी है, बार बार मैं आपसे कहता हूँ, कायद-ए-आज़म एक ऐसे शख्स थे जो इन सब चीजों में कॉन्शियस थे और उनमें बड़ा खीरकुन बैलेंस पाया जाता था। वरना ये है कि मुट्ठी चापी करने वाले यहाँ तो काउंसलर को 20 खुशामदी मिल जाते हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म के पास कितने होंगे। हारून रशीद साहब, आप भी तो दूर दूर रहते हैं ना उनसे, आपकी जब तक सोबत रहती है तो वो थोड़ा क्या करूँ, उनके पड़ोस में जाके मकान लूँ, खड़ा रहूँ कि हुजूर बड़ी मेहरबानी होगी मुझसे मशवरा कर लें। मशवरा जिसे चाहिए होता है किसी अमीर आदमी को और किसी लीडर को बिन मांगे मशवरा नहीं देने चाहिए। मशवरा जिसे चाहिए वो मशवरा मांगे तो उसे जरूर देंगे, और मुझसे बेहतर लोग मौजूद हैं जो पॉलिटिक्स की मैकेनिक्स को समझते हैं, जो ये समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट कैसे काम करती है, इंटेलिजेंस एजेंसियां कैसे काम करती हैं, जो शख्सियात को समझते हैं। और ऐसे कई, मैं क्या अच्छा नहीं लगता, ऐसे कई लोगों से मैंने उन्हें मिलवाया था और अब उनमें से किसी से उनका राब्ता नहीं है। तो ये तो आदमी का अपना चॉइस होता है ना कि भाई आप किससे बात करना चाहते हैं और किससे आपका दिल लगता है। अच्छा हारून साहब, किस रिश्ते में होता है।